हाय एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बिज़नेस के। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिज़नेस रिस्क। तो सबसे पहले आ जाते हैं बिज़नेस रिस्क होता क्या है। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कहने का मतलब ये है कि बिज़नेस रिस्क का मतलब ये होता है कि या तो आपको प्रॉफिट्स हो तो सकते हैं लेकिन इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। इनएडिक्वेट मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट हो सकते हैं। मतलब अगर आपने 10 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग है गुड की, ठीक है, आपको उसे 12 रुपये में बेचना है 2 रुपये के प्रॉफिट के साथ, लेकिन कस्टमर ने बार्गेनिंग करके 11 रुपये का करवा लिया तो आपको सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं या फिर लॉसेस भी हो सकते हैं अनसर्टिनिटीज़ की वजह से या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कैसे हो गए, जैसे अर्थक्वेक आ गया तो अर्थक्वेक आ गया, या फिर हम कह सकते हैं टॉर्नेडो फ्लड्स वगैरह आ गए और आपके जो है आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गया। तो ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से भी आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क पे। 2 तरह के रिस्क होते हैं, स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या होता है, गेन की भी पॉसिबिलिटी होती है और लॉस की भी, मतलब या तो आपको प्रॉफिट्स होंगे या फिर लॉस होंगे, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। प्योर रिस्क में क्या होता है, या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, मतलब इसमें प्रॉफिट्स नहीं होंगे, या तो लॉस हो सकता है या फिर लॉस नहीं होगा बट प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क क्यों आते हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई। तो स्पेकुलेटिव रिस्क इसलिए आते हैं तब आते हैं जब मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं। अगर हमारी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना गुड बेचोगे, और जितना ज़्यादा आप गुड्स बेचोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। इन द सेम सिनेरियो अगर किसी गुड की डिमांड कम हो गई है ना, तो आप जो गुड्स हैं जो आपके वो कम बिकेंगे। अगर गुड्स कम बिकेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको प्रॉफिट तो होगा नहीं बट हाँ लॉस हो सकता है ना। इसलिए फ्लक्चुएशन जब होती है डिमांड में या फिर सप्लाई में, उसे तब हम स्पेकुलेटिव रिस्क हमारा आ जाता है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्यों क्यों अराइज होते हैं और उसका नेचर क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। मैंने जैसे आपको बताया था अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से भी हमारे बिजनेस रिस्क अराइज होते हैं। तो अनसर्टेनिटीज़ में क्या आता है, इट रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, नेचुरल कैलेमिटीज़, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एट्सेट्रा। तो हमारी अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि लैक ऑफ नॉलेज होना, मतलब आपको ये थोड़ी पता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या पता, जो अगर आप कॉटन क्लोथ बेच रहे हो इसका तो आपको पता होगा कि विंटर्स में कॉटन क्लोथ्स तो बिकेंगे नहीं, बट अनसर्टेनिटीज़ में होता है कि किसी, जैसे पार्ले जी और गुड डे का पैकेट है, ठीक है, पार्ले जी की डिमांड कम हो गई, गुड डे की बढ़ गई, तो आपको ये थोड़ी पता था कि फ्यूचर में गुड डे की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर इसकी आपको नॉलेज नहीं होती है। नेचुरल कैलेमिटीज़ की आपको ये थोड़ी पता चल जाएगा 2 दिन पहले कि अर्थक्वेक आने वाला है, मैं अपना सामान सिक्योर कर लूँ, है ना। ये तो अनसर्टेनिटी है, ये तो आपको बिना बताए ही आएगी। तो और चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, अब गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे प्राइस बढ़ा दिए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम कर दिए तो आपको लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये होती है हमारी अनसर्टेनिटीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। Every business has some risk. No business can avoid risk. Risk can be minimized but not eliminated. अब हर एक बिजनेस में रिस्क तो इन्वॉल्व होगा। अब हर एक चीज़ के प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं, है ना। आपको ये थोड़ी पता है कि मुझे हमेशा ही प्रॉफिट होगा। कई बार जब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लॉस बियर करना पड़ता है, बट उसके बाद ये भी आपको फ़ायदा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, राइट। तो हर एक बिज़नेस में कुछ ना कुछ तो रिस्क होगा। अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि भाई मेरे को तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है, लॉस भी हो सकता है, तो इस अगर आप ये सोच के बैठोगे तो आप तो बिज़नेस खोल ही नहीं पाओगे, है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी चाहिए कि रिस्क की बिज़नेस खोलेंगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो एवरी बिजनेस हैज़ सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस जो है वो रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट नॉट एलिमिनेटेड। रिस्क कम हो सकता है लेकिन हम एलिमिनेट नहीं कर सकते उसे, मतलब बिल्कुल नहीं हटा सकते बिजनेस से। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आपका जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा आपको उतना ज़्यादा रिस्क बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे उस बिज़नेस में। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क होगा। सबसे पहले आ जाते हैं हम नेचर ऑफ रिस्क में। टाइप्स ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड।
सबसे पहला रिस्क हमारा आता है कि नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है। अगर हम कपड़ों की बात करें, अगर आप कॉटन क्लोथ्स बेच रहे हैं तो आपको कॉटन क्लोथ्स आपके सिर्फ समर्स में बेचे जाएंगे, है ना, विंटर्स में थोड़ी होगा। तो ये टाइप्स ऑफ गुड्स पे वेरी करता है कि आप क्या बेच रहे हो क्या नहीं। अब आइसक्रीम की बात करें तो वो सिर्फ समर में बिकती है, राइट, विंटर्स में तो कोई भी नहीं खाता आइसक्रीम। तो टाइप्स ऑफ गुड्स पे बात करिए कि आप क्या चीज़ सामान बेच रहे हो या फिर क्या आप सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, साइज ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल आर द मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन द बिजनेस। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना ज़्यादा आपका रिस्क होगा, जितना छोटा आपका बिजनेस होगा उतना कम आपको रिस्क होगा, क्योंकि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम है। अगर 1 लाख का बिजनेस आपने स्टार्ट करा है, आपकी कैपिटल 1 लाख है, ठीक है, तो आपको उसी तरीके का लॉस होगा। अगर आपकी कैपिटल 10 लाख है तो आपको 10 लाख जितना 5 to 6 लाख, मतलब जितने का भी लॉस होगा, जितना छोटा रिस्क होगा उतना जितना छोटा बिजनेस होगा उतना छोटा रिस्क होगा। नेक्स्ट, लास्ट नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, नो रिस्क नो गेन। कहने का मतलब है ये, आप अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो तो आपको रिस्क भी उठाना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होंगे। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट जो है वो आपका अवार्ड है रिस्क लेने का। ठीक है, सो आई होप आपको नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क और बिजनेस रिस्क समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। थैंक यू।